हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, जब किसी गलत लड़की से शादी हो जाती है ना, तो पति यही चाहता है कि भाई डिवोर्स लेना। अब प्रॉब्लम ये आती है, डिवोर्स तो ले लो बट उस पत्नी के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि सबूत नहीं है तो तलाक मिलेगा नहीं। और इसके बाद जो प्रॉब्लम होती है मेंटेनेंस देने की, कि मतलब जो मेंटेनेंस भी डिमांड करती है। जब पत्नी है नहीं भाई, जब आप पत्नी मान नहीं रहे तो मेंटेनेंस कैसे दें। और कोर्ट क्या कर देती है, मेंटेनेंस दिला देती है, अलाउ कर देती है। अब आज की वीडियो में बात करूंगी, बिना सबूत के भी आपको तलाक भी मिलेगा और मेंटेनेंस देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसा लीगल तरीका बताऊंगी, एक ऐसी मैं आपको एक सेक्शन बताऊंगी जिसके अंदर अगर आप डिवोर्स पिटिशन फाइल करते हैं तो आपकी शादी पूरे तरीके से खत्म भी हो जाएगी और मेंटेनेंस देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो कब अप्लाई करना है, कैसे करना है, कौन सी एप्लीकेशन है, कौन सी धारा है, ये जानने के लिए वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। चैनल पे नए जुड़े हैं आप मेरे, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और जो आप जैसे लोग और भी पीड़ित हैं, जो अपनी झूठी पत्नियों के चक्कर में जो चाहते हैं कि भाई तलाक मिल जाए, आपको जल्दी से जल्दी इस रिश्ते से फ्री हो जाए और मेंटेनेंस देने की भी जरूरत ना पड़े, तो वहां तक ये वीडियो मेरी जरूर शेयर करिए। देखो दोस्तों, कोई भी चाहता है जब भी लड़ाई झगड़ा होता है कि डिवोर्स मिल जाए। आप कोर्ट में जाएंगे, केस करेंगे, पहले तो केस करने से पहले भी आप लोग 10 बार सोचेंगे कि अगर हम डिवोर्स डालेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि तुरंत डिवोर्स मिल ही जाएगा हमें। कोर्ट भी टाइम देता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स कि डिवोर्स लेने के लिए आपके पास सबूत होना चाहिए, आधार होना चाहिए जो आप बताएंगे और उसके साथ सबूत। नहीं होगा तो डिवोर्स केस है जो आपका डिसमिस हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा भाई आपका कोई, आप सबूत दे ही नहीं रहे, तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आपकी पत्नी है, आपको रखना ही पड़ेगा, आप ले जाओ, पत्नी को अपने साथ रखो। और दूसरी क्वेश्चन कि भाई मेंटेनेंस क्यों नहीं दोगे, आपकी पत्नी है, मेंटेनेंस देना पड़ेगा आपको। दोनों तरफ से आप हार मान गए, कैसे? क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है, वो आधार स्ट्रॉन्ग नहीं है और स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं है। अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए, जैसे कि आपको तलाक भी मिल जाए इजिली और मेंटेनेंस देने की भी जरूरत ना पड़े। अभी इस वक्त जो भी मेरी वीडियो लोग देख रहे होंगे, आप में से मैं मानती हूँ कि 99% लोग के साथ यही सिचुएशन होती है। वो पति जो पीड़ित है अपनी पत्नियों से झूठे केसेस में, या धोखा दे के, जैसे होता है ना, झूठ बोल के शादी करा देना, वो सारी चीजें, तो उससे अब आप चाहते हैं डिवोर्स लेना। ठीक है, तो कैसे फाइल करें, कब फाइल करना चाहिए, ध्यान से वीडियो सुनिएगा। नहीं समझ में आता एक बार तो प्लीज दोबारा भी सुन लीजिएगा। अब देखो होता क्या है, जैसे कि आपको जो सेक्शन 11 और सेक्शन 12 ये कहता है कि आप इसके अंदर अगर आप केस डालोगे तो आपकी शादी है जो मैरिज नल वॉइड हो जाएगी। अब वो किस कंडीशन में डाला जाता है कि अगर आपकी शादी जब भी हुई है तो अभी आपका पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं बना हुआ है, मतलब रिलेशन कोई नहीं बना। ठीक है, इसके साथ कोई झूठ बोलकर शादी कराई हो, कोई लड़की को बीमारी हो, किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो वो, या कोई एज छुपाई हो, कुछ भी हो सकता है, धोखाधड़ी देके शादी कराना, जबरदस्ती शादी कराना, ये सारी सिचुएशन होती है। तो इस सेक्शन में आप सेक्शन 12, ये सेक्शन 12 में आपको करना है मोस्टली फाइल। ठीक है, तो इसमें आपको मैरिज अपनी है जो नल वॉइड करवानी है, शादी को पूरी तरीके से शून्य घोषित कराना है। और सबसे बड़ी बात, आपको कभी भी कोर्ट में ये नहीं बोलना कि मेरी ये पत्नी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पति यही करते हैं, जब भी कोर्ट में जाते हैं ना तो बोलते हैं हाँ ये मेरी पत्नी है, इसने मेरे पे झूठा इल्जाम डाला है, मैं इस पत्नी को, अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दूंगा। तो आपको यही वर्ड नहीं बोलना है। जब आपको पता है, कोर्ट में ये बात बोलो कि मेरी शादी हुई है, धोखाधड़ी सी हुई है, ये मेरी पत्नी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा इसके साथ रिलेशन कोई भी नहीं बना हुआ है और मुझे झूठ बोलकर शादी कराई गई है, ये किसी बीमारी से ग्रसित है, इसे घर वालों ने धोखाधड़ी कर दे के शादी कराई, एज छुपाई या फिर जबरदस्ती शादी कराई, तो मुझे इस रिश्ते में ये मेरी पत्नी है ही नहीं, और पत्नी है नहीं तो मेंटेनेंस बनता ही नहीं है। मेंटेनेंस देने की जरूरत क्या है, मेंटेनेंस उसको दिया जाता है जो पत्नी है, तो अभी तक तो मेरा इससे कोई रिश्ता बना ही नहीं है, तो किस बात की पत्नी हुई और क्यों मैं इसको मेंटेनेंस दूं। तो ये चीजें करना है। कोर्ट में कभी भी नहीं बोलना आपको कि ये मेरी पत्नी है, क्योंकि आप में से बहुत लोग सब यही बोलते हैं हाँ ये मेरी पत्नी है, पत्नी ने मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रखे हैं, मेरी पत्नी सारी झूठ बातें बोल रही है। आपको ये वर्ड बोलना ही है, क्योंकि आपको पता है जो भी व्यक्ति, जो भी पति अभी इस वक्त वीडियो देख रहा है और आपके साथ यही कंडीशन है कि आपको झूठ बोल के शादी कराई गई, लड़की की एज छुपाई गई, उसकी कोई बीमारी छिपाई गई, या वो शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, आपको शादी के बाद पता चला, और आपका या अभी तक शादी के
बात कोई भी आपका फिजिकल रिलेशन नहीं बना तो वो आपकी पत्नी नहीं है। तो इस बेस में आप शादी नहीं कंटिन्यू करना चाहते तो आपको कोर्ट में हमेशा यही बात बोलनी है कि ये मेरी पत्नी नहीं है। जब भी आपको हो पाएगा, और पत्नी नहीं है तो मेंटेनेंस बनता नहीं है साहब। तो इस वजह से फिर आपकी जो शादी है सेक्शन 12 में डालेंगे तो आपकी शादी है जो नल वॉइड हो जाएगी। अब करना क्या है, कब अप्लीकेबल करना है, कब ये आपको सेक्शन में इतने डालना है। आपको जब आपकी शादी होती है ना, ये केस आपको सेक्शन 12 में 1 साल के अंदर अंदर डालना है। अब मानते हैं दूसरी कंडीशन की कभी किस केसों में होता है कि 1 साल से ऊपर हो गया, लाइक 2 महीने हो गए, 3 महीने, 5 महीने हो गए, 1.5 साल हो गए, तो आपको इसके अंदर एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। जो एप्लीकेशन का नाम होता है कंडोनेशन ऑफ डिले, कि डिले हो गया, आपको डिले में रीजन बताना पड़ेगा कि किस रीजन से हुआ डिले, या आप उस समय अवेलेबल नहीं थे शहर में, या आपको नोटिस जब आपने भेजा डाला आपको कुछ आइडिया नहीं था, या आप बीमार थे, जो भी है वो रीजन आपको बताना पड़ेगा कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था। उस चीज में वो एप्लीकेशन सेक्शन 12 में डाल के फिर वो एक एप्लीकेशन आप कंडीशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन आपको डालनी है, तो वो चीजें फाइल करनी है। तो 1 साल के अंदर ही अंदर, और 1 साल से ऊपर हो गया है तो याद रखिएगा एक एप्लीकेशन आपको जरूर देनी है। तो ये चीजें हैं आप सेक्शन 12 में करेंगे, मैरिज नल वॉइड करवानी है आपको, और फिर आपको इसमें मेंटेनेंस देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा, कोर्ट में कभी आपको नहीं बोलना कि ये मेरी पत्नी है। तो जितने भी लोग अभी जो पीड़ित है अपनी पत्नियों से, जिनके साथ झूठ बोल के शादी की गई है, बीमारी छुपाई गई है, जो अपनी शादी नहीं कंटिन्यू करना चाहते, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि किसी गलत लड़की से शादी हो जाती है। अब वो गलत लड़की आपको पता है कैसी है, अगर आपके साथ सेम ऐसी सिचुएशन हो रही है, आप चाह रहे हैं शादी को पूरी तरीके से नल वॉइड कराना, तो वो चीजें आपके लिए, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ और जो आपको धारा बता रही हूँ सेक्शन 12 के अंदर आपको करना है, तो वो करो, आप डालो केस। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ, कोर्ट में कभी मत बोलिएगा, क्योंकि भाई पत्नी नहीं तो मेंटेनेंस नहीं बनता, और डिवोर्स आपका हो जाएगा तो मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बेस्ट सॉल्यूशन है, रखिए। आपको 1 साल के अंदर अंदर करना है और आपका मैटर भी जो है रिजॉल्व जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो आशा करती हूँ जितने लोग भी वीडियो देख रहे होंगे उन सबको ये वीडियो काम आएगी। तो आप जैसे लोग और जो पीड़ित है, जो अपनी पत्नी के झूठे, जिनके साथ धोखाधड़ी करके शादी हुई है, झूठ बोलकर शादी गई है, छुपाई गई है, तो वो चीज़ें, इस चीज़ का यूज़ करो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगी। ज़्यादा ज़्यादा लोग तो शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।